ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज की मुरली डिवीजन में पाल भाई बैठे साथ में। और पाल भाई आज की खास विशेष मुरली है बाबा की बच्चे ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के बाप तुमको दे रहा है। क्योंकि देखो बाबा की एक स्टेप बाय स्टेप लहर चल रही है। पहले बाबा ने आत्मा स्थिति की बात कही, फिर टीचर और शिक्षक और स्टूडेंट की बात कही। आज बाबा ने बोला कि देने की बात कही, फिर घर चलने की बात बाबा बोल रहे हैं आज कि बच्चे तुमको जितना चाहे अपनी झोली भर सकते हो। इतना बाबा ज्ञान रत्न हमारे ऊपर लुटा रहे, लेकिन हमारे ऊपर है हम कितना उसको धारण कर रहे हैं। तो बाबा ने खुली छुट्टी दी है। लेकिन एक बात ये भी है, झोली तो भर रहे हैं लेकिन झोली में छेद भी नहीं होने चाहिए, वो भी ध्यान रखें। छेद होता है हमारी कमी कमजोरी, सुना, हमारे जो निगेटिविटी है। तो छेद वो चार बातें हैं ना, लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, दबाव। तो ये चार बातें अगर है तो छेद जरूर है, लीकेज हो जाएगा। तो उसका भी ध्यान रखना है। भरते तो है, ऐसी बात नहीं कि हर बाबा का बच्चा ज्ञान भी सुनता है, उसको धारण करने की भी कोशिश करता है, सुना, उसके ऊपर चलने का भी उसको पूरा अंदर से नीचे भी रहता है, लेकिन वो फुल नहीं हो पाता है। जो फुलफिल होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है। तो फिर बाबा बोलता है कि बच्चे कौन सी बात है ऐसी जो ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में भी उसको मान्यता है। तो बाबा ने स्वच्छता के ऊपर कहा है आज खास कि स्वच्छता हो ना, पवित्रता। जो बाबा बोलता है कि तुम्हारे मैले कपड़े जो है, जो तुम तमो प्रधान आत्मा बनी है 63 जन्म के से, बाबा मैले कपड़े धोकर माना तुम लोगों को, आत्माओं को सत्व प्रधान बनाकर फिर घर ले जाता है। जब आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है तब पंख लग जाते उड़ने के ऊपर, परम धाम जाने के। तो इसलिए आपने बीच में मुरली में बाबा ने कहा है, जैसे सिख धर्म में भी कहा है, मूत पुरित कपड़। तो आत्मा भाव होता है कि 63 जन्म से जन्म मरण के चक्कर में आते आते इतनी पतित हो गए, तो उसको बाबा इस ज्ञान रत्नों से और ज्ञान से, योग से उसको स्वच्छ बनाता है। तो लोग स्वच्छ भक्ति मार्ग में भी लोग स्वच्छता को मानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, उस में हम पावन बन जाएंगे। कुंभ के मेले में जाते हैं, करोड़ों की तादाद में। कई तीर्थों स्थान पे जाते हैं, जहां जहां उनकी मान्यता होती है, जहां भावनाएं भक्ति मार्ग में लिखा गया है, तो सभी जगह लोग जाके डुबकी लगाते हैं कि हम स्वच्छ हो जाए, पावन बन जाएंगे, सत्व प्रधान बन जाएंगे। लेकिन बाबा ने बोला तो ये तो आत्मा तो सत्व प्रधान बनती नहीं, उससे शरीर स्वच्छ बनता है। और आजकल तो नदियां, चलो मोदी ने सफाई अभियान चालू किया तो नदियां स्वच्छ हो रही है, लेकिन पहले तो नदी में दूध कचरा था, गंदगी होती, सुना। जैसे मैं एक बार कलकत्ता गया था, गंगा किनारे वहाँ एल्लूर मठ के पास, और वहां जब गया तो मैंने सोचा चलो गंगा में थोड़ा नहा ले, लेकिन गंगा का पानी तो इतना मैला था, पूछो मत, मिट्टी मिट्टी थी, बारिश का पानी ऊपर से आया हुआ, तो क्या नहाएंगे। तो नहाने का मन नहीं हुआ। माना एक बता रहा हूँ, नदियां भी गंदी होगी क्योंकि प्रदूषित होगी नदियां भी। तो बाबा आज तो कुएं का पानी अच्छा है उससे, तो सुना। तो पानी से कोई स्वच्छ नहीं होता है, पानी से शरीर स्वच्छ होगा, लेकिन अगर आत्मा को स्वच्छ करना है तो एक ही रास्ता है, जो बाबा कलब के ये रिपीटेशन के टाइम आता है संगम युग पे, और सतयुग के देवता लायक बनाता है, हमें इतना पढ़ाता है। तो पढ़ाई के द्वारा और योग के द्वारा ही व्यक्ति स्वच्छ बनेगा। फिर भी पाल भाई बहुत सारी बातें बाबा ने आज मुरली में बताई, तो थोड़ा आप भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज 15 मार्च 2024 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं हम लोग जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं, जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। तो ज्ञान सागर बाप, रत्नों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां झोली भर भर के दे रहे हैं। बाबा के जितना चाहे उतनी झोली भर लो। पहला तो नशा नहीं रहता ना लोगों को कि भगवान इतना ज्ञान रत्न हमको दे रहा है, इसलिए फिक्रात में लगे रहते हैं। अगर वो नशा चढ़ जाएगा ना कि भगवान इतना हमको ज्ञान धन से और सब प्रकार से भरपूर कर रहा है, तो फिक्रात ऐसे कम हो जाएगी। तो ज्ञान रतन है। रत्न कितना कीमती होता है, उसको
वैल्यू हुए तो लोगों को, तब न धारण करेगा जी। वो तो ज्ञान रतन सहज रीति मिल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब इतना बड़ा भगवान जिसके लिए रड़िया मारते थे वो आकर के सहज रीति सम्मुख आके बैठ के बात कर रहा है तो लोगों को उसकी कदर नहीं होती है। दूसरी बात यह है, बुद्धि रूपी झोली में जितना चाहो उतना भर लो कहता है बाबा। तो बुद्धि रूपी झोली में भरेगा कैसे? पात्र भी तो अच्छा हो, पात्र भी तो स्वच्छ हो। उस दिन कहानी सुनाया था ना आपने कि एक बड़ा सेठ था, वो रोज दान करता था। तो कोई मांगने वाला या जो भी याचक था वो लाइन में था, तो सेठ उस दिन खीर बांट रहा था। तो याचक अपना कमंडल लेके आया तो देखा तो अंदर गंदगी भरा पड़ा था। तो उसने बोला, हे संत या जो भी था, बोले इसमें मैं खीर कैसे डालूं, इसमें तो गंदगी भरी पड़ी है, इसको आप धो करके ले आइए तब डालूंगा। बराबर। तो उसी प्रकार ये बुद्धि रूपी झोली जो गंदगी भरी पड़ी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, मेरापन, मैं की अहम वहम, घमंड का, अहंकार का, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ हूँ, ये लोग कुछ नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है। ये जो ईगो है, अनेक प्रकार के जो कचरे हैं, ये बुद्धि में भरा हुआ है। तो ज्ञान रतन कहाँ से भरेगा? भगवान कहाँ से डालेगा ज्ञान रतन? भगवान तो डाल रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि कैसी हो गई है, एकदम कचरा भरा हुआ है, मतलब तवाई माफिक जैसी हो गई। जैसे गर्म तवा होता है ना, पानी की बूंद डालो चंद से उड़ जाता है, वैसी हालत हो गई है। पर इसका रियलाइजेशन भक्ति मार्ग में भी लोगों को है, ऐसी बात ही नहीं है। लोग उसके लिए भगवान को बोलते हैं कि आपकी चोला इतना अच्छा है, हमें क्यों ऐसा दे दिया, जो रक्त, रेत, सुना, विकारों से भरा हुआ है हमारा चोला, आपका तो कितना सुंदर है। देवताओं के लिए बोलते भक्ति मार्ग में लोग। तो इसका ज्ञान लोगों को है कि मैं पतित हूँ, मैं आत्मा मैली हो गई हूँ, मलिच्छ हो गई हूँ, सुना। लेकिन वो जब भगवान जब वो बात सुनाता है ना, वो रियलाइज कर निकालने की कोशिश नहीं करते अवगुणों को, तो उसकी शक्ति नहीं ले पाते, खाली बोलते हैं बस। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बाबा उसको निकलवाता है, प्रैक्टिकल उसका अभ्यास करवा के निकलवाता है। वही पहले ज्ञान देके रियलाइज कराता है, तो योग में बिठा के उसको योग पावर से उसको खत्म करता है। जैसे आपने बोला ना, भगवान के आगे जाकर गाते हैं हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, गाते हैं, लेकिन भगवान आकर के वही ज्ञान दे रहा है। तब ये जो गिरा हुआ जो संस्कार है, नीच, पापी, कपटी का जो संस्कार, इसको दूर करो। तो वो बुद्धि धारण ही नहीं कर पा रही है, इतना वीक हो गई है, सिर्फ गीत गा रही है, हे प्रभु हमारे कमियां चित्त न धरो। जी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में, दोनों मार्ग में कौन सी बात को पसंद करते हैं? बाबा ने कहा स्वच्छता को पसंद करते हैं। भक्ति मार्ग में भी पूजा करते हैं तो स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, भोग लगाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के वहां भी खाना बनाते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान मार्ग में स्वच्छता अर्थात पवित्रता, पावन, जब संपूर्ण पावन बन जाती है तब परम धाम घर, बाबा कहता है तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाता हूँ। तब जब आत्मा स्वच्छ बन जाती है, पवित्र बन जाती है, पावन बन जाती है, पवित्र नहीं, पवित्रता का तो स्टेज होता है, लेकिन जब पावन उसकी संपूर्ण स्टेज है। जब पावन बन जाती है, स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर जाने के लिए पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं, स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन आत्मा गंगा स्नान से, पानी से स्वच्छ नहीं बनेगी। ये ज्ञान गंगा से, ज्ञान स्नान से आत्मा स्वच्छ बनेगी। फिर बाबा ने अमृत वेला को याद किया। अमृत वेला निर्वाण धाम में जाने का समय है, उस समय वाणी नहीं चलती है, इस यात्रा को भूलना नहीं बोला बाबा। बाबा ने कहा जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर देवी देवताओं के लिए है, सतो प्रधान तमो प्रधान। श्याम अर्थात तमो प्रधान, सुंदर अर्थात सतो प्रधान। यह और दूसरे धर्म में नहीं होता बोला बाबा, क्योंकि वो लोग जब श्याम युग शुरू होता है तभी आते हैं। फिर बाबा ने भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताया आज। भक्ति करते करते कहाँ भटकते रहते हैं, जैसे मृग रेत को पानी। जो तीर्थ स्थान लोग जाते हैं ना, तो कई लोग तो बीमार होके आते, कई लोग इतना धक्के खा के आते, कई लोग इतना परेशान होके आते, सुना। वो तो सुख तो छोड़ो, दुखी लेके आते, सुना।
वो तो सुख कुछ क्षणों का ही होता है उनके लिए, लेकिन दुख ज्यादा होता है यात्रा। क्योंकि मैं भी गया हूँ ना कुंभ मेला में है, यहाँ गया था इलाहाबाद वगैरह में, सब जगह गया हूँ कुंभ मेला में। तो कितना लोगों को कष्ट होता है, इतनी भीड़, इतना ये, तो भी लोग कष्ट सह के ठंडी में सो के उसी में, पर लेकिन भगवान की उसको स्मृति रहती है, भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो वो उनको एक ताकत मिलती है, वो ताकत मिलती है। तो बाबा ने वही कहा, भक्ति ऐसी हो गई है जी कि रेत जो है, जैसे मृग जो है प्यासा होता है, तो रेत उसको सफेद दिखाई देता है पानी की तरह, और दौड़ते 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 उसका खत्म नहीं होता, खात्मा नहीं होता, शरीर त्याग देता है। उसी प्रकार भक्ति अभी ऐसी हालत हो गई, कभी ये धाम जाओ, कभी वो धाम जाओ, अंत में शरीर त्याग देते हैं। फिर अभी शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, बोलते हैं अभी शिव बाबा आकर के सत्यनारायण की सच्ची कथा, अमर कथा सुना रहे हैं हम पार्वतियों को। फिर बाबा ने आज कहा, नदी और पानी को याद किया जिसको आपने सुनाया। फिर मूत पलिति कपड़ धोए, बोलते हैं गुरु नानक देव जी, वो भी आत्मा को स्वच्छ बना रहे हैं ज्ञान, उनका भी ज्ञान अमृत से। फिर बाबा इस तरह से तमो प्रधान, सतो प्रधान, और शिव बाबा आकर के बाबा बोलते हैं, राजा लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए तो उनके पास कितना धन रहा होगा। फिर शंकर के, शिव के आगे जाकर झोली भर दे बोलते हैं, गीत गाते हैं, वो लोग शंकर के लिए बोलते हैं। एक्चुअल में शिव बाबा भी ज्ञान रत्नों से हमारा झोली भर रहा है, जो वही सतयुग में जाकर के हमारे भंडारे भरपूर हो जाएंगे, ज्ञान स्थूल रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। तो इस तरह से बाबा ने कहा है। बाबा कहते हैं पहले आत्मा को समझो, तब परमात्मा बाप को समझ सकेंगे। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जब मैं अपने आत्मा को जान जाऊंगा तब उस परमात्मा बाप को जानूंगा। आत्मा का जानो, आत्मा की गुणों को जानो, आत्मा की शक्तियों को जानो। सुना, मैं ज्ञान में आया ना लाला, तो मेरे को ये सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का ही पार्ट सबसे पहले पक्का हुआ। बोले आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा है, बाद में उसके बाद सब ज्ञान पर हुआ। तो इस तरह से बाबा बोलता है, आधा कल्प से विषय सागर में जो पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं कई तो आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है, हर एक अपने दिल से पूछे, बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं, बाप की याद भूल जाती है। अरे अज्ञान काल में भी अपने बाप को नहीं भूलते हो, तो इस बाप को क्यों भूल रहे हो? जो तुम्हारा ओरिजिनल पिता है, आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर के पिता को नहीं भूलते हैं, तो इस पिता को क्यों भूल रहे हो? दुख में तो याद करते उसको, जो परिस्थिति आती, जो परेशानी होती, तब तो याद करते, लेकिन बाकी टाइम फिर भूल जाते। सही परिचय में ना पालो सबको, परमात्मा का सही परिचय न होने के कारण भी उसको याद नहीं होती जी, ये भी बात। फिर बाबा ने कहा है, बल कितना भी तूफान आए लेकिन कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा, बाप भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है, सिवाय बाप के याद के आत्मा की कट नहीं उतर सकती, और कोई उपाय नहीं है आत्मा का कट उतारने का। फिर बाबा ने आज धारणा के सार के लिए बोला है, हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म न हो जो की कमाई खत्म हो जाए, और इसका खबरदारी रखना है, बोला बाबा। लौकिक दुनिया में भी होता है सर। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ करके अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, बाप समान फिकर से फारिग निश्चिंत रहना है। कोई ज्ञान में आया नहीं टिका तो फिकर नहीं करना है, बोला बाबा उसका। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भाव। बिल्कुल, इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन उसकी लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते हैं, रांग को रांग भी नहीं समझते, महसूसता ही नहीं होती कि मैं गलत कर रहा हूँ, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। ऐसे टाइम पे क्या होता है पता है, जब वो वीक पॉइंट होता है ना उसका, तो अपना वकील बन जाते हैं। सुना, वकील बन के अपनी वकालत करते रहते ऐसे ऐसे पॉइंट ढूंढ के समझाते हैं अपने आप को, जो लगता है मैं ठीक हूँ। सुना वो गलत समझता ही नहीं अपने को। श्रीमत एक तरफ, हाँ श्रीमत एक तरफ, वो अपने को ही खुद समझ। ऐसे बोला ना बाबा, बोला खुद वकील ऐसा बनेगा ना, जैसे वकालत में झूठी केस को भी सच्ची साबित हो जाती है। सुना, और उसकी जीत हो जाती, वो है झूठी केस लेकिन सच्ची साबित हो जाती। तो वैसे वो अपना वकील बन के उसको ऐसे पढ़ाएगा
मन बुद्धि संस्कार को पूरा अपने तरफ कर लेगा, सुना। फिर वो मन बुद्धि संस्कार ही उसको करेगी, नहीं तुम तो सही, तुम सही रास्ते पे हो। इतना चलता है, इतना तो होता ही है, इतना तो होता ही है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है, मेरे पन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता कौन बनेगा? जो देह देह के संबंध, देह के रिश्ते अर्थात इस देह रूपी धरती से ऊपर है, जो मैं और मेरेपन से ऊपर है, वही फरिश्ता बन सकता है। ठीक है ईश्वर भाई, बड़ा मैं और मेरापन से ऊपर होना बहुत बड़ा। सतत इसके लिए पढ़ाई चाहिए, निरंतर पढ़ाई भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, निरंतर आत्मा का अभ्यास चाहिए, वही निरंतर। ये तो ऐसा चीज है कि पारा जैसा फिसल जाता है याद से। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। ओम शांति।